हाय, मैं आ गया हूँ एक शॉप पर। ये है रवि, मतलब एक मोबाइल शॉप है। तो मैं यहाँ पर जाकर एक रिव्यू जो शेयर करूँगा अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में। पूछता इनका क्या एक्सपीरियंस रहता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट में। तो आप बने रहिएगा, देखिएगा। ठीक है, अंदर चलते हैं, अंदर चल के पता करेंगे सब कुछ क्या है। ठीक है। हेलो। हेलो सर। तो आपका नाम क्या है? रवि। एक मिनट ये रख लीजिए। लगा दूँ? लगा ना, मेरे को पकड़ा दीजिए। रवि जी, मैं एक छोटा सा अवेयरनेस कैंपेन सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें मैं आम लोगों, जो भी रियल लोग होते हैं, जो भी उन लोगों का जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो इसमें मैं शेयर करूँगा अपने इससे एक सीरीज में। जैसे उनका जो भी लाइफ एक्सपीरियंस है, क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट में, इनमें जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर करना मैं करता हूँ। इससे क्या होगा, आपका 1 मिनट का ऑनेस्ट जो ओपिनियन है वो काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकता है। तो आप मेरे को एक सवाल मैं छोटा सा पूछूंगा, उसका जवाब देंगे आप मुझे? ठीक है। तो आपने कभी आपकी लाइफ के अंदर कोई क्रेडिट कार्ड या लोन वगैरह यूज किया है कभी? बिल्कुल लिया है, क्रेडिट कार्ड भी लिया है, पर्सनल लोन भी लिया है मैंने। और और मतलब ये लोन वगैरह चल ही रहे हैं, मतलब लिया भी है और बहुत बेनिफिट भी है इसके कि अपन को ठीक है। जैसे कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो अपना कोई साथ नहीं देता इसमें, बट अपना क्रेडिट कार्ड एक होता है कि ठीक है अपन को जब नीड हो, मतलब नीड के टाइम पे, मतलब ये नहीं कि अपन ने यूज़ कर रहे हैं बेमतलब में उसका। जब अपन को नीड है, जैसे मुझे कल हॉस्पिटल जाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं वहाँ गया, क्रेडिट कार्ड यूज़ हुआ मेरा, बट मेरा काम हो गया वहाँ पे और मेरे पास अभी पैसा नहीं है। ठीक है, मैं 45 दिन में उसको पैसा दे दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो बेनिफिट है उसका क्रेडिट कार्ड का। बट हाँ, ये भी है कि उसको यूज़ अच्छी तरह करें अपन, मतलब ये नहीं कि अपन आपका जो भी बात बताएं वो सही बताएं। मतलब कि अपन कई बार क्या होता है कि अपन जैसे क्लबों में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और अपन ने यूज़ कर लिया गलत, तो वो उस चीज़ को वो चीज़ थोड़ा नुकसान दे देती है। ठीक है। जैसे आपके पास अभी कौन कौन से क्रेडिट कार्ड? मेरे पास 2 कार्ड हैं, एसबीआई और एचडीएफसी। अच्छा, पहला कौन सा बना था? शायद एच डी एफ सी। मेरा एचडीएफसी फर्स्ट बना था, उसके बाद एसबीआई बना था। एच डी एफ सी की लिमिट कितनी थी? मेरी 50,000, एचडीएफसी SBI 20,000। चल रहे बढ़िया कार्ड। चंद परेशानी कभी? कोई आज तक परेशानी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम लोन नहीं है। आपने बताया था, पर्सनल लोन भी चल रहा है आपका ना? कौन से बैंक का चल रहा है? मैंने तो पहले पे सैन से प्राइवेट लोन लिया था 2 लाख का, और उसको क्लोज करा के, मतलब क्लोज हो गया, और अभी मैंने ले रखा पेटीएम से लोन। डेली की ईएमआई जाती है उसकी। सही क्या लोन? ये लोन सही है क्या? वैसे मैंने तो इमरजेंसी में लिया था क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी, उस टाइम में मैंने लिया था। है ज़्यादा परसेंटेज पे वैसे अगर देखें, ब्याज ज्यादा लगता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। बिल्कुल 30%, अप्रोक्स कितना? 36 या 30% के अप्रॉक्स है साल का? डेली। हाँ नहीं, डेली ईएमआई जाती है मेरी। डेली ईएमआई जाती है, बट इंटरेस्ट आपका, आप ये ईयरली बता रहे हो ना? हाँ मतलब मैंने 2,40,000 में लिए थे, जिसका मुझे 2,90,000 देना पड़ रहा है। 2,90,000 देना पड़ता है। किससे हाँ, आपकी डेली करती हैं? 365। 365 रुपये डेली आती है पेटीएम? नहीं नहीं, 799 डेली जाती है, 365 डेज के लिए, मतलब 1 ईयर की ईएमआई है। 799 जाती है, हाँ डेली यानी 700 99। 99 रुपये डेली जाती है। और ये कितने साल की है? 1 साल, 3, हाँ 1 ईयर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने जो देखा है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा, बहुत लोग जो हैं अभी जो सोसाइटी में है, या जो लोग हैं, वो लोग क्रेडिट कार्ड या लोन लेने से डरते हैं। तो आप मानते हैं इस बात को? मैं तो नहीं मानता, जब से मैंने बनाया तो मुझे तो प्रॉब्लम आई नहीं है। मैंने यूज़ के ऊपर है, मैंने ढंग से यूज़ करा है उसको, मुझे अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं गलत खर्चे यूज़ करता हूँ, उससे गलत यूज़ करता हूँ तो मुझे उसके बाद दिक्कत होगी, ना तो मैं अभी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है अभी। अच्छा, क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब कैसे सही से यूज करना, कैसे कैसे सही से यूज करना क्रेडिट कार्ड? मतलब ये जैसे आपको 50,000 की लिमिट मिल गई, तो अपन ने पूरा ही उड़ा दिया। हाँ। बेवकूफ़ी है ये अच्छा। कि अपना ठीक है 30% रखो, उसमें 70% उसको यूज़ करो, और अपन को लगता है कि हाँ अपन नहीं दे पाते, उसकी ईएमआई बनवा लो। हाँ। वो आपको ऑप्शन दे ही रहा है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ये तो है नहीं कि आपको बोल रहा है कि एक बार में मुझे दे दो, अगर आपके पास अभी नहीं है ईएमआई दे दो उसकी, ईएमआई बनवा सकते, बेस्ट ऑप्शन है ये। बट यार, एक मिनिमम ड्यू वाला ऑप्शन भी रहता है, उसका क्या है? मिनिमम ड्यू ऑप्शन समझते हैं? नहीं, कोई कोई भी नहीं, अगर नहीं समझते तो बता दीजिए। मिनिमम ड्यू तो अपन क्या कर सकते हो, तो बताओ आप। मिनिमम ड्यू मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा है, मिनिमम ड्यू, अगर आपने कभी मिनिमम ड्यू नहीं दिया तो
तो मिनिमम ड्यू आपने कहीं पे भी नहीं किया होगा, या तो ईएमआई के ऑप्शन पे गए होंगे या फिर पूरा क्लोज किया होगा? मैंने आज तक मतलब क्लोज ही करा उसको, क्योंकि मेरे पास पड़ा है तो मैं देने में क्यों डरूं। तो अगर मिनिमम आज मेरे पास नहीं था, उसने काम दिया मेरा, और जब मेरे पास आ गया मैं उसकी ईएमआई बना दूं तो वो नहीं है। मैंने उसको क्लोज ही करा है, मैंने तो पूरा 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 क्लोज करा है। मैंने कम से कम अभी मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ बने में, करीबन अप्रोक्स 6 महीने हुए हैं, और मैं हमेशा हर मंथली यूज़ कर रहा हूँ। और जैसे ही पैसा आता है मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। ये नहीं कि मेरा डेट आ रही है कि अपना मंथ आएगा, मतलब इस डेट को अपन को पैसा देना है, मैं उसे 5 दिन पहले क्लियर कर देता हूँ उसको। मैं बताता हूँ रवि जी, मिनिमम ड्यू क्या था मेरे अकॉर्डिंग? मिनिमम ड्यू बेकार है करना। या तो आप पूरा पेमेंट पे करो, ठीक है, और या फिर आप इससे बढ़िया अगर है तो आप ईएमआई करा लो, क्योंकि मिनिमम ड्यू पता है क्या होता है? आप क्या सोचते हैं मिनिमम ड्यू देने के बाद आपको नेक्स्ट मंथ में ये जो दिया है वो माइनस हो जाएगा? नहीं, वो गया गड्ढे में। वो तो आपका इस महीने की जो बाउंसिंग चार्ज थे, जो पेनल्टीज लगना, वो हटाने के लिए, उससे बचने के लिए मिनिमम ड्यू देते हैं। या बहुत से मेरे कस्टमर थे, मुझे पता चला था कि 2-3 दिन के अंदर तो आप कर सकते हैं, बट मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। शायद हो सकता है कि अगर आपने अभी मिनिमम ड्यू दे दिया तो 1-2 दिन का टाइम आपको मिल जाता है, बट ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने एक चीज देखी, 45 डेज दे रही है बैंक, हाँ। जबकि आपको, तो फिर आपको क्यों चाहिए 2-3 दिन और भी? होता है, लोगों के साथ होता है। देखो वो क्या होता है, सोर्स ऑफ अर्निंग कम रहते हैं, वो अनलिमिटेड यूज कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि बस आ गया एक बार पैसा तो लगा दो दल्ली, है ना, एक बार में कर दो, पूरा कार्ड यूज कर देते हैं। दोस्तों को जिस दिन कार्ड बन गया उस दिन दोस्तों तो को मैंने ले वही चीज बोला आपको, पार्टी 70% यूज करो, 30% रखो। 70% यूज करो कार्ड को, अपन 100% कर देते हैं, वो सबसे बड़ी बेवकूफी है। मगर मैं रवि जी, मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि आप जो क्रेडिट कार्ड यूज करो ना, तभी यूज करो जब आपको बहुत ज्यादा बेसिक नीड हो। क्रेडिट कार्ड से थोड़ा मेरे हिसाब से गैप ही बना के रखना चाहिए। जैसे जैसे यूज करने का तरीका मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कोई फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो वहाँ पे कुछ आपको ईएमआई पे मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो वहाँ क्रेडिट कार्ड यूज कर लो। या कोई इमरजेंसी बहुत ज्यादा फंस गई तो क्रेडिट कार्ड, बाकी क्रेडिट कार्ड आप यूज मत करो। अपना जो पैसा है जो पड़ा है उसी को यूज करो, ठीक है? नहीं तो आप दलदल में फंसते हो, फिर मिनिमम ड्यू में आते हो, फिर ईएमआई बनना शुरू होती है, फिर पूरा लंका लगना शुरू हो जाती है। तो ये मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी लोग अप्लाई करें या कोई भी, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि भाई क्रेडिट कार्ड का जो भूचाल है, जो सोसाइटी बनाओ, उससे बचने के लिए सिर्फ इतना ही है, साइकोलॉजी चेंज करो और जितनी जरूरत है उतना ही यूज करो, अननेसेसरी यूज मत करो। ये है। तो ये था, है ना? तो रवि भाई, इसके अलावा आपका पर्सनल लोन में क्या एक्सपीरियंस रहा? पर्सनल लोन में सर, क्या बोलना चाहिए? कोई नया आदमी लोन लेना चाहेगा तो क्या बोलना चाहोगे? सर पर्सनल लोन तो मत ही लो तो बढ़िया है। अच्छा, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। कैसे कैसे? या तो पर्सनल लोन भी कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे अपन को सामने बैंक तो ऑफर देगा ही देगा, अपना सिविल अच्छा है, बैंक ऑफर देगा, अपन को जरूरत होती है लाख रुपए की, अपन ले लेते हैं 3 लाख। हाँ, वो गलत हो जाता है। जैसे मेरा कोई लोन था, उसको ऑफर आ रहा था 2.5 लाख रुपए का, उसने बोला मुझे रवि भाई पेटीएम से लोन मिल रहा है। मैं कितने का बोला? 2.5 लाख का। मैं आपकी जरूरत कितनी है? बोला लाख। तो मैं लाख रुपए लो ना, 2.5 लाख क्यों ले रहे हो? हाँ, सही बात है। क्योंकि आपके बात में आपने आपने वो आपका फ्रेंड आपको बोल रहा था बिल्कुल कि ले- मैंने तो ले ही लिया था लोन, अच्छा, क्योंकि मैंने उसको फिर बताया, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं समझ रहा तो वो चीज़ उसकी अलग है, कि अगर अपन को जितने की नीड है पहली बात तो वही लो, हाँ, उससे ज़्यादा लो मत। और इसमें परसेंटेज इतने लगते हैं, मतलब वो आप क्लोज कराने जाओ, अगर आपके पास पेमेंट आ गया, हाँ, अगर आप उसको क्लोज कराने जाते हो तो उसमें ही आपको फाइल चार्ज वगैरह ले लेंगे, क्लोजिंग इतना चार्ज ले लेते हैं कि अपन को इच्छा नहीं होती कि अपन बंद, प्रोसेसिंग फीस वगैरह ना बहुत ज्यादा होता है। इस कारण इच्छा ही नहीं होती, बोला खा ही जाता हूँ इसकी ईएमआई। तो कई बार ऐसा भी होता है, लोग खा जाते हैं, लोग खा भी बट जाते वो खाना बहुत गलत चीज है। आप किसी बैंक का लोग खाओ मत यार। हैं। आज आपकी हेल्प करती बैंक ने, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगी, तो बैंक सब कुछ बता के देती है ना आपको बिल्कुल पहले, बता के दे रही है वो। आप फिर खाने, बिल्कुल वो गलत चीज है। वो चीज़ गलत है। अगर आपको सिविल बना के चलना है, लाइफ में कभी भी नीड पड़े आपको पेमेंट की, बैंक खड़ा हो आपको देने के लिए, तो सिविल आपको बचा के चलना ही पड़ेगा। बट रवि भाई, मैं जितना भी लोन के लिए बोलता हूँ ना लोगों को, मैं अगर बोलूंगा तो मैं कभी भी लोग से पता क्या बोलता हूँ, मैं भी आपको बता दूं ये क्या, मैं कैसे क्या करता हूँ लोन के लिए। मैं कभी भी ये कहता हूँ, दो चीज होती है लाइफ के अंदर, एक लाइबिलिटी होती है, एक एसेट्स होता है। कई लोग जानते हो तो कमेंट कर देना। एक होता है लाइबिलिटी, एक एसेट्स। एसेट्स वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लाइबिलिटीज वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। तो अगर आप लोन ले रहे हैं, तो अगर आप एसेट्स के लिए लोन ले रहे हैं, जैसे आपकी जेब में पैसा डाले, यानी एसेट्स से क्या होगा, आप किसी मुसीबत है, बहुत ज्यादा मुसीबत में, और आप फंस चुके हैं, तो ये आप वहां से निकलना
उसके लिए मैं लोन के लिए कहूंगा, क्योंकि आपको मुसीबत से निकाला, या अपना कोई बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं या आपकी कोई पर्सनल ग्रो के लिए ले रहे हैं, तो ये यहाँ लोन लेना अच्छा है, क्योंकि आप अपने ग्रो कर रहे हैं। मगर आप लाइबिलिटी ले रहे हैं, लाइबिलिटी कैसे ले रहे हैं भाई? आपकी सैलरी 5-10 हज़ार है या 15 हज़ार है, और आपने आईफोन खरीद लिया भैया 1.5 लाख का, है ना, और उसकी बेहतरीन तरीके से ईएमआई बना ली, और 2-4 महीने में भूत, 2-4 क्या 1 महीने में भूत उतर जाएगा आपका, और फिर आपका कई लोग आते हैं एक्सपीरियंस बताइए कि आईफोन 16 दे दो, कितने का है? 75,000 का, ठीक है ईएमआई बना दो। सैलरी कितनी होती है पता होता है कुछ? मेरे हिसाब से वो तो जॉब ही नहीं करते होंगे, अच्छा जॉब तो उनके मम्मी पापा कर रहे हैं, अच्छा अच्छा और वो आएंगे बोलेंगे भैया फाइनेंस कर दो, ईएमआई, फिर ईएमआई के टाइम पर बोलेंगे भैया इस महीने नहीं है, या जैसे हमने उसको डेट बताई अच्छा कि अपन ऑफलाइन, जैसे कई बार होता है कि बैंक से ईएमआई नहीं कट पाती, कोई डॉक्यूमेंट को लेकर इशू होता है, तो वो आता है बोलता है यार भैया ईएमआई नहीं कटी मेरी, तो हमने जैसे उसको बोल दिया कि भाई तू 20 तारीख को यहाँ दे जाएगा, तेरी 3 तारीख को ईएमआई है या 2 तारीख को ईएमआई है। अब वो बंदा क्या करता है, 20 को नहीं देने आता, वो सीधा 4 को आता है, 2 की ईएमआई है उसकी, पर वो आएगा 4 को, 2 दिन लेट करके 2 दिन लेट करके 2 दिन लेट करके, फिर बोलेगा यार भैया 2 दिन में तो लेट हुआ हूँ। 2 दिन तो हाँ बहुत मैंने देखा है। बट इसमें हमारी थोड़ा गलती है, अगर आप लेकर जाओगे बैंक को, तो बैंक थोड़ा मानेगा इस चीज को। आपने अपनी सहूलियत के लिए ली कोई चीज, आपने बैंक ने आपको एक बार में दे दिया, तो आप उस चीज को भी समझो, आपको पैसा 1 मिनट में दे रही है, तो आप भी उसको देना सीखो, वो चीज। करेक्ट बात बहुत बोली आपने, और आप ना सब लोगों को समझा के भी जाते हो कि भाई आपको इतनी तारीख को बिल्कुल बिल्कुल, हम पहले आपको पे करना करते हैं कि लिख कर भी देते हैं कि भैया इस डेट को आपकी ईएमआई आएगी, अगर आप बाद में देते हो मतलब एक दिन में, तो पेनल्टी लगती है 499, मतलब जो भी बैंक का होता है 500, 550, 600 जो भी लगता है वो लगेगा, पर कस्टमर मानता नहीं है वो चीज, मानता नहीं है, और जबकि लिख के दे दिया, उसको समझा भी दिया हमने, उसके बाद भी नहीं माना। तो उससे लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने ये देखा, फिर बाद में क्या करते हैं, कहते हैं यार मैं तो फंस चुका हूँ जाल के अंदर, ऐसे भी आते हैं आपको बात, यार आप कुछ कुछ कम करा करके इसको ले लो यार। कई जाल में जो फंस जाते हैं वो और जाल में फंसना जानते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे मैंने किसी से ले लिए पैसे या किसी बैंक से ले लिए, अब बिल्कुल बैंक परेशान करेगा ही करेगा, अगर आप उसको पैसा नहीं दे रहे तो वो बोलेगा कि पैसा दो। तो उसमें क्या होता है कि जैसे भाई मैंने आज तो बैंक से ले लिया, अब बैंक को दे नहीं पा रहा मैं, अब मैंने लिए मेरे दोस्त से, बैंक को दे दिया, अब दोस्त को देने, फिर लिए तीसरे दोस्त को, तो वो क्या जाल में फंसता जाता है। उसको जरूरत कितनी बैंक में देने के लिए? 20,000, दोस्त के लिए 30,000, चौथे के लिए 40,000, ऐसे करते करते वो 1-1.5 लाख रुपये बच जाता है, फिर एक लोन लेना पड़ता है उसको भारी, वो भी मिलता नहीं है क्योंकि उसका सिविल देखकर मना जाता है। कुल मिला के ये है कि आपको एसेट्स लेने हैं, करना है, एसेट्स लेना है, बिल्ड करना है, तो आप लोन लो, नहीं तो लोन से दूर रहो। लायबिलिटी के लिए तो लोन कभी कभी थैंक यू रवि भाई। और मैं जो ये सीरीज बना रहा हूँ, इस सीरीज के अंदर जो आपका रियल जो रिव्यूज है, इससे क्या होगा, जो आम लोग कभी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट जब परचेस करेंगे तो वो एड पे ना इतना बिलीव करके, वो आम लोगों के जो एक्सपीरियंस होते हैं पर्सनल, उससे थोड़ा वो लोग इंस्पायर होते हैं, और उसके बाद ही वो कोई जो होता है ना डिसीजन वो ले पाते हैं। तो क्या होता है, आप रियल इन्फ्लुएंसर हो उनके लोगों के लिए। तो थैंक यू रवि भाई। और मैं जो ये जो एक सीरीज बना रहा हूँ, इसके अंदर आपका बहुत बहुत योगदान रहा है, और लोगों को भी बहुत चीज़ें पता चलेंगी, उनको जब भी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए परचेस करना हो तो वो चीज़ें समझेंगे, फिर उसके बाद वो कोई डिसीजन लेंगे। मेरा यही वो है कि लोग समझे चीज़ें, और किसी भी चीज़ को लेने से पहले कई बार समझना चाहिए, फिर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो वैसे हाँ रवि भाई, कभी आप कोई पर्सनल मैं पूछूं कि आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट जो क्रेडिट कार्ड हो या लोन हो, तो उनमें सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है आपका? मेरा दोनों मतलब HDFC SBI, मैं 2 यूज करता हूँ, तो मेरे लिए दोनों बेस्ट है। इन दोनों में ज्यादा अच्छा कौन सा लगा? मेरा HDFC है कि लिमिट अच्छी दी है उसने मुझे फर्स्ट टाइम में ही, जहाँ मेरे क्रेडिट कार्ड बन नहीं पा रहा था, उसने एक बार में दे दिया HDFC, और आज ऑफर देती है कि पर्सनल लोन ले लो और बहुत सारी चीज़ें, बट मुझे नीड नहीं है तो मैं नहीं लेता। बट अगर आप किसी नए बंदा कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहता तो उसको कौन सा क्रेडिट कार्ड सजेस्ट करेंगे अभी आप? मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं जरूर मैं उसी की तारीफ करूँगा। कौन सा करेंगे, दोनों में से या दोनों ही करेंगे? मैं दोनों ही करूँगा, HDFC SBI, मुझे आज तक कोई इशू नहीं। अच्छे क्रेडिट कार्ड है, तो इनका मैं एक होनेस्ट मतलब एक अच्छा जो अप्लाई लिंक है वो मैं अगर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डालूं तो आप एग्री करेंगे? बिल्कुल सर, ठीक है, तो मैं डाल दूं आपके कहने पर? ओके, डाल दीजिए। ठीक है, ओके।
ठीक है, थैंक यू रवि भाई। ओके, मिल लेता हूँ मैं, वो भाई खड़े हैं, उनसे मिल लेता हूँ। हेलो भाई, भैया क्या नाम है आपका? मेरा करण। करण नाम है। करण भाई आपकी शॉप पे ही? हाँ जी। करण भाई आपका कोई एक्सपीरियंस देखा? करण भाई जैसे मैंने अभी रवि भाई से बात करी थी, तो मैंने बताया था कि मैं एक छोटा सा अवेयरनेस सीरीज बना रहा हूँ जिसमें मैं रियल लोगों के जो एग्जाम्पल होते हैं ना रियल लाइफ के, वो शेयर करता हूँ, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, इनसे रिलेटेड मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपसे एक छोटा सा ऑनेस्ट ओपिनियन लूंगा ना आपका। इससे क्या होगा, कई लोगों की मदद होगी। ठीक है, कई लोगों को मदद मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि, तो इसके लिए मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी, पूछिए। ठीक है, आपने कभी कोई आपका क्रेडिट कार्ड या लोन वगैरह या कुछ भी चीजें यूज की है कभी लाइफ में? लोन चल रहा था मेरा। लोन चल रहा था, क्रेडिट कार्ड नहीं है आपके पास? नहीं, मैं क्रेडिट कार्ड लोन का एक्सपीरियंस कैसा है आपको? ठीक था, बेटर था। बेहतर था। क्लोज हो गया क्या लोन आपका? कौन से बैंक से था? IDFC से था। आईडीएफसी से। कितने का लोन लिया था? मैंने एक मोबाइल फाइनेंस कराया था। बस एक 6 मंथ की EMI थी, क्लोज हो गया था। ऐसा कोई पर्सनल लोन नहीं लिया आपने, पर्सनल लोन वगैरह? नहीं। तो मतलब आईडीएफसी का था, सही था। हाँ। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे लोन के बारे में? लोन के बारे में यही चाहूँगा, थोड़ा तेज बोलो। जब जरूरत हो तब लोन लीजिए। बिना मतलब के लोन लेके फालतू में सिविल भी खराब होता है, कोई मतलब भी नहीं निकलता, आगे चल के अपन को ही दिक्कत आती है। अच्छा, आपके यहाँ पर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, मगर यहाँ पे बहुत बंदे आते होंगे क्रेडिट कार्ड वाले। आते हैं सर, पर यूज में ही नहीं लेना। इमरजेंसी है, अगर क्रेडिट कार्ड बनवा भी लेते हैं तो कभी इमरजेंसी हो तब यूज में ले, वो ज्यादा बेटर रहता है। मैं क्या रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप जो भी है ना रियल बताइएगा। सर देखो, मैं तो क्रेडिट कार्ड यूज करता नहीं हूँ। अच्छा, तो इसके बारे में कोई ओपिनियन आपका? नहीं सर, मेरा कोई नहीं। आपका तो पर्सनल लोन के लिए अगर जरूरत पड़े तो लो, नहीं तो मत। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। एक बार दोबारा नाम बता दीजिए इनको। करण सिंह नाम है मेरा। करण भाई, करण भैया, थैंक यू, आपने बहुत बहुत योगदान दिया इसमें। और आपका जो ओपिनियन होगा, जो आपके जो रिव्यूज होंगे, लोग भाई इससे समझेंगे कि उनको लाइफ में मतलब बिल्कुल। आगे क्या लेना है, क्या करना है। मेरा यही पर्पस है कि लोग सही डिसीजन ले कि उनको क्या करना है। तो आपने बहुत योगदान दिया है और बहुत हेल्प की है, जो ये मैं जो अवेयरनेस की सीरीज बना रहा हूँ इसको बनाने के अंदर। थैंक यू, थैंक यू। देखो भाई, उनसे मिले। हेलो भाई जी, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद वसीम कुरैशी। वसीम भाई कुरैशी जी। ठीक है वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई, आप करते हैं कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज? नहीं सर, नहीं किया? मैंने कभी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करा आज तक। आपका सिविल है कुछ? सिविल है, मैंने किसी को रेफरेंस दिया था तो उसने EMI टाइम टाइम दी तो थोड़ा बहुत सिविल बन गया उससे। आपका सिविल थोड़ा बहुत बन गया। तो रवि भाई आपने, ओ सॉरी वसीम भाई, आपने सुना मैं क्या कर रहा हूँ, आप समझ गए? आप कोई क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहे हो कि लोन के लेना चाहिए नहीं चाहिए, सर की बात कर रहे हो? ठीक है, मैं एक बार और कंफर्म कर देता हूँ वसीम भाई आपको। मैं क्या एक छोटा सा अवेयरनेस सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं रियल लाइफ के जो लोग होते हैं, रियल जो लोग हैं, जो उनके जो एक्सपीरियंस है, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी मतलब सॉरी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी उनका एक्सपीरियंस है, लाइक क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, ये मैं इसके अंदर अपने जो सीरीज है इसमें शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें मैं आप लोगों का, जैसे अभी मैंने रवि भाई का लिया था, करण भाई का लिया था, तो ऐसे में आम लोगों के जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, आपका 1 मिनट का छोटा सा ऑनेस्ट ओपिनियन भी काफी लोगों की मदद करता है। तो मैं भी आपसे एक छोटा सवाल पूछूंगा, तो आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? बता देंगे? तो क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ लोन और क्रेडिट कार्ड कभी लाइफ में यूज नहीं किया आपने? नहीं सर, क्रेडिट कार्ड मैंने खुद का यूज नहीं करा, दूसरा को करा। दूसरा खुद का यूज नहीं करा, दूसरा को जरूर करा। क्यों क्यों रीजन? एक्चुअली सर ये इसको एक सही बोलना, सही बोलना। इसको मीटर जेरो बोलते आप हैं। यूं बोलते हैं, मीठा जेर बोलते हैं इसको। अभी आपने ले लिया, अच्छा अच्छा, ठीक है, आपने यूज कर लिया, तो चुकाने में इसको काफी टाइम लग जाता है। तो यार ऐसा क्यों होता है, यूज करोगे तो पैसा भी देना पड़ेगा यार आपको। सर वो बात ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि पड़ा हुआ है जेब के अंदर, जैसे मेरी जेब में पड़ा है अभी, मेरा फ्रेंड लागे कोई कि यार तेरे पास कार्ड पड़ा हुआ है, मुझे कोई फोन चाहिए, अब उसको मना तो कर सकते नहीं है मैं, दोस्त की बात आती है, उसको दे दिया, अब वो पेमेंट दे नहीं दे मुझे देना पड़ेगा। करेक्ट बात बोल रहे हैं। अब कभी कभी होता है कि मेरे पास पेमेंट तो मैं दे दूंगा, ठीक है, अब जब मेरे पास पेमेंट नहीं है तो सिविल ऑब्वियसली मेरा सिविल खराब होगा, सही बात। इससे अच्छा यूज करना बेकार है। कुल मिला के बात ये है कि यार दोस्तों को आप देते हैं तो वहाँ पे भी आपका क्या होता है, मामला खराब हो जाता है। और सबसे ज्यादा अननेसेसरी यूज ना करें, जैसे पड़े हैं जेब में तो आप उसको अननेसेसरी यूज करेंगे तो उसमें जाएगा। तो कुल मिला के बात क्या होता है, मतलब क्या सजेशन मानते हैं कि इसको कब यूज करना चाहिए क्रेडिट कार्डों को? नहीं, ये कि आप रख लो इसको, कभी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो यूज करें। अच्छी चीज है, जो अच्छा यूज ले उसके लिए अच्छी चीज है, जिसे यूज नहीं करना है तो उसके लिए बहुत बुरी चीज है।
दोनों चीजें अच्छा यूज जैसे क्या? अच्छी यूज जैसे कि अभी आपको कोई मोबाइल चाहिए, हाँ ठीक है, अभी पेमेंट नहीं है, आपकी ईएमआई मिल जाएगी, कैश फ्लो मिल जाएगा आपको साथ के अंदर, 2 मिनट में आपको फोन मिल जाएगा। अभी हाँ अभी आप अपने किसी फ्रेंड से मांगते हो कि भाई आपकी आईडी लगाओ, जैसे कि पेपर फाइनेंस होता है, उसमें काफी टाइम लग जाता है, यहाँ टाइम लगता नहीं, 2 मिनट में आपका प्रोसेस हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। करेक्ट बात। मतलब ये है कि आपको जरूरत पड़ रही है, कोई चीज डिस्काउंट में मिल रही है फेस्टिवल सीजन में, तो आप क्रेडिट कार्ड को यूज करो, वरना यूज मत करो। या बहुत ही अर्जेंसी है, बहुत ही ऐसी आपका बहुत ज्यादा नीड पड़ गई है कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना ही जरूरी है, तो आप तब ले, नहीं तो क्रेडिट कार्ड ना ले। थैंक यू यार, ये बहुत अच्छा किया। तब ले, अरे दो ठीक है तब ले। तो मेरा ये सजेस्ट है कि जब आपको जरूरत पड़े तभी आप लो, चीज बहुत अच्छी है, जो इसको ढंग से यूज करें। जो लोग इसको ढंग से यूज नहीं कर पाते उसके लिए बहुत बुरी चीज है। जैसे कि ले लिया, अब आपकी लिमिट आई, कोई एक से आपने 2 कार्ड बनवा वाली, 2 से 5 बनवा ली, ठीक है, आप कार्ड बनाना जा रहे हो, लेकिन आप जो लिमिट है बढ़ी आ रही, ठीक है, आपकी शॉपिंग बढ़ती जा रही है उससे आपसे। हाँ आपके और आपकी खर्चा, वो जो आपकी आमदनी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो तो कम है, और आपके खर्चे ज्यादा हो गए, है ना, तो आपके लिए नुकसान वगैरह होता है, ये कहना चाह रहे हैं आप, है ना। तो अब ऐसा आपने लोन लिया है कभी, लोन पर्सनल लोन वगैरह ऐसे? नहीं, पर्सनल यही है बस। जैसे आप इतना वो करते हैं क्रेडिट कार्डों से लोगों को लोन वोन, मतलब मोबाइल वगैरह फाइनेंस करते होंगे ना क्रेडिट कार्ड से? जी सर करते हैं। तो आपकी नजर में सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है? सबसे बेस्ट इस टाइम पर जो चल रहा है SBI। एसबीआई, वाकई सही बात है। मेरे लिए भी सबसे टॉप पर एसबीआई है। एसबीआई, उसके बाद एचडीएफसी में आई थिंक, मुझे लगता है। आपकी नजर में कौन? हाँ, HDFC ICICI दोनों बेस्ट है ना। ठीक है, तो थैंक यू वसीम भाई। जो मैं अवेयरनेस सीरीज बना रहा हूँ, आपका जो रिव्यूज होगा उसके अकॉर्डिंग ही ये लोग, जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, वो कोई डिसीजन ले पाएंगे। एड को ना देखकर थोड़ा अपना दिमाग विवेक यूज करके, मेरा यही है कि लोगों को सही जानकारी मिले, थोड़ा अपना सब कुछ विवेक वगैरह यूज करके जल्दीबाजी में कोई चीज न ले, ताकि बाद में जाके पछताए। तो यही चीज है। और आपको लगता भी नहीं, ऐसे बहुत से लोग डरते हैं क्रेडिट कार्ड और लोन से मार्केट में, ऐसे बहुत से डरते हैं। अब बहुत से ऐसे में हमारी शॉप पे मोबाइल लेने आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मैंने भैया आपका क्रेडिट कार्ड बनवा दूं, वो मना करते हैं। मैं क्यों, मैंने एक बार क्रेडिट कार्ड यूज करा था, ठीक है, उसमें पेनल्टी वगैरह बहुत ज्यादा होती है, उसकी बहुत ज्यादा होती है। सही बात है। और सिविल रीड करता है, बहुत ज्यादा सिविल रीड करता है। हाँ, जैसे बढ़ाता है वैसे गिराता भी। एक बार में गिराया था, ऐसी पेनल्टी वगैरह बहुत ज्यादा गिराता है। सही बात है। और वो गलतियां कैसे होती हैं, वो सिर्फ मैं जो दिखना देख रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस है मुझे, यही है कि अपन ने अर्निंग से ज्यादा यूज कर देना, अपने जेब में जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा यूज कर देना, है ना। समाज सेवा, तो आपने समाज सेवा कर दी, किसी को दिलवा दिया, या फिर आपके जितना बजट नहीं है आपने उससे ज्यादा खरीदारी कर ली, बस इसके अलावा वो वाली चीज होती है, वो जो गलत होती है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। तो मैं, आपने किसको बोला, एसबीआई का, तो वसीम भाई मैं एसबीआई का जो होनेस्ट, जैसे आप लिंक में डालूं लोगों के लिए, तो आप एग्री करेंगे और आप भी अप्लाई करना चाहेंगे? हाँ सर, एक बार करूँगा, एक बार ठीक है, एक बार SBI करवा के करवाते हैं। ठीक है, तो मैं इनको भी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, तो ये भी अप्लाई कर लेंगे। और जिन लोगों को अप्लाई करना है, मैं मेरी वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके अप्लाई करिएगा। चीज़ें पहले समझिए, कुछ भी चीज़ करने से पहले अपन को बहुत समझना पड़ता है, तभी जाके करना होता है। तो ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप समझिए, अच्छी चीज़ होती है, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप उसे यूज़ करिए, नहीं है कोई चीज़ तो उससे दूर रहिए, है ना। ठीक है, ग्रोथ करने के लिए सब कुछ है, हर चीज में आप ग्रोथ होंगे। अगर क्रेडिट कार्ड को सही से यूज करें तो ये एसेट्स बन जाएगा, गलत यूज करेंगे तो लाइबिलिटी बन जाएगा। वही पर्सनल लोन में आता है कि अगर आप उसको सही से यूज कर रहे हैं, अपने आप को बिल्ड करने में, अपना ग्रो करने में, तो ये एसेट्स बन गया, अन्यथा ये क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गया। तो ये आपको देखना है, आपका साइकोलॉजी का गेम है, साइकोलॉजी सही रखोगे तो सब कुछ अच्छा है, नहीं तो सब कुछ खराब है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। ठीक है वसीम भाई, और ये रवि भाई ने कैमरा पकड़ रखा था। ठीक है, ओके, अभी मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों को अप्लाई करना है, आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने, जाकर अप्लाई करिए। रवि भाई, इस दुकान का, आपकी शॉप का नाम क्या है? साइन टेलीकॉम सर, साइन टेलीकॉम। ये कहाँ पर है? ये जवाहर नगर में है, राजा पार्क के पास नहीं, मामा की होटल, नियर बाय मामा की होटल है। ठीक है दोस्तों, जो भी जयपुर से हैं वो रवि भाई की शॉप पर आए, साइन टेलीकॉम, राजा पार्क, ये जवाहर नगर में, यहाँ आए। बहुत अच्छे पर्सन है ये, बहुत अच्छे इंसान है। तो ठीक है, एक बार विजिट जरूर देंगे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपको ऑफर भी देंगे। ठीक है, ऐसा मेरा कोई इसमें वो स्वार्थ नहीं है। आप चीजें अगर आपको अच्छी लगती है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब वगैरह। बाकी अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों वगैरह से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बार किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।